हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से आप लोग के लिए हम करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आए हुए हैं। यानी कि पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल ये जो है आपका 28 लेक्चर होने वाला है करंट अफेयर्स का। और ये करंट अफेयर्स किस बुक का है? तो स्पीडी पब्लिकेशन का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल बुक कह सकते हैं इसको हम, है ना। स्पीडी पब्लिकेशन का ये जो है टोटल करंट अफेयर्स है। टोटल अप्रोक्स 800 प्लस एमसीक्यू है और इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका इससे बाहर नहीं आएगा करंट अफेयर। और टोटल जो है इसमें क्वेश्चंस इंक्लूडेड है वो आपका जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक, है ना। तो इसके अलावा और कोई करंट अफेयर्स है ही नहीं। और इसमें हम जो पूरे डिटेल से जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे और किए भी है। तो आप लोग सबसे पहले जाके पीछे वाले लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए तो और मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि एक भी अगर आप क्वेश्चन मिस करते हो और वही क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाएगा तो फिर ये बोल सकते हो कि बदनसीबी वाला बात हो जाएगा, है ना। नसीब साथ लक साथ नहीं दिया, मान लीजिए कभी कभार वही क्वेश्चन आ गया तब दिक्कत है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग वो जो 3 लेक्चर है वो सब देख लीजिए, फिर इस पे आइए। और हाँ, अभी आप लोग के पास सिर्फ 3 मंथ्स लगभग अप्रॉक्स टाइम है। तो इसके लिए आप लोग एकदम प्योर फोकस कीजिए पढ़ाई पे और इधर उधर लड़की लड़काबाजी मत कीजिए, नहीं तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ये रहा आपका 91 क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम। हाल ही में कौन जो है चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के दूसरी बार? तो नायब सिंह सैनी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 92 है इन विच कोर्ट अ न्यू स्टैच्यू ऑफ द गॉडेस ऑफ जस्टिस वॉज इंस्टॉल्ड इन विच द ब्लाइंड फोल्ड हैज़ बिन रिमूव, है ना। किस कोर्ट में जो है एक न्यू स्टैच्यू ऑफ द गॉडेस ऑफ जस्टिस वॉज इंस्टॉल्ड इन विच ब्लाइंड फोल्ड, है ना, हैज़ बीन रिमूव। जो आंखों में जो पट्टी होता है ना स्टैच्यू में, उसको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम हर आईज एंड द स्वॉर्ड इन वन ऑफ हर हैंड्स। और एक हाथ में क्या है? तलवार। हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए क्यों रिप्लेस किया गया? तो आखिर ये ब्लाइंड फोल्ड जो है आंखों का पट्टी हटाने का मतलब क्या हुआ कि कानून अंधा नहीं है और ना ही यह सजा का प्रतीक है ना। तो ये किस कोर्ट में जो है इंस्टॉल किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट में। करेक्ट ऑप्शन जो होगा सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 93, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये कब बने? तो 16 अक्टूबर, याद रख कर लीजिएगा आप लोग, 16 अक्टूबर 2024 को। ठीक, नेक्स्ट है वेयर वॉज द 25th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 हेल्ड। संघाई चाइना में है ये, है ना, एक जगह का नाम है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हाल ही में कहाँ हुआ? तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ। बेसिकली ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये 7-8 कंट्री मिलके इशू को रिजॉल्व करते हैं। जैसे पॉलिटिकल इशू हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू हो गया, है ना। तो इसमें जो पहले जो है इंडिया और पाकिस्तान नहीं था, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है ज्वाइन किया इन 2017 में। ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा याद। ठीक है, तो हाल ही में कहाँ हुआ था? तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान का जो इलाका है। 95 क्वेश्चन है, रिसेंटली टू हुम वॉज द IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 अवार्डेड। किन्हें जो है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 दिया गया अवार्ड जो है? तो ये जो है डॉक्टर S सोमनाथ को दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया? क्योंकि इनका जो है ना बहुत बड़ा योगदान था चंद्रयान आप लोग जान रहे होंगे, चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने में, इसलिए इनको जो है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 96 है, टू हुम हैज़ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF इंटरेस्टेड द होस्टिंग ऑफ द ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2024। यानी कि होस्टिंग का मौका किन्हें दिया गया? शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के लिए। तो इंडिया को दिया गया, है ना, फॉर द ISSF मीन्स जूनियर वर्ल्ड कप करवाने के लिए, तो इंडिया को दिया गया। 97 है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 14th कंपनी ऑफ इंडिया टू गेट द स्टेटस ऑफ महाराष्ट्र। 14th
कंपनी ऑफ इंडिया कौन बना, जो कहने का मतलब महाराष्ट्र का एक स्टेटस बन के लिए, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। 98 देखते हैं। 98 है, वेयर वॉज द मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार 2024 और ऑफ क्वाड कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए हेल्ड रिसेंटली। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो आपका विशाखापट्टनम में हुआ था, बाद में फिर बे ऑफ बंगाल में भी हुआ, है ना, एक्सरसाइज मालाबार 2024 ऑफ क्वाड कंट्रीज, जो कि ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए इसमें है। और ये कहाँ हाल ही में हुआ था, तो विशाखापट्टनम में। 99 है, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा के मरने के बाद जो है कौन चेयरमैन बने टाटा ट्रस्ट के, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नोएल टाटा। नोएल टाटा जो थे वो चचेरे भाई थे रतन टाटा के, जिसको बोलते हैं हाफ ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड निहोन हिडानक्यो हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज। इन्हें जो है अवार्ड दिया गया नोबल पीस प्राइज फॉर 2024। इन विच कंट्री इज इट वर्किंग, कहाँ के किस कंट्री में जो है ये हुआ नोबल प्राइज दिया गया, तो जापान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विथ विच थीम वर्ल्ड स्पेस वीक वॉज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 4 to 10 अक्टूबर 2024। तो किस थीम पे जो है लिखा, विथ विच थीम वर्ल्ड स्पेस वीक वॉज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 4 to 10 अक्टूबर 2020, किस थीम पे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच टेनिस लेजेंड हैज़ रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट आफ्टर 23 ईयर्स एंड 22 ग्रैंड स्लैम्स। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा राफेल नडाल जो है ये जो है रिटायरमेंट लिए। व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 127 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के आधार पे, मतलब 127 कंट्री में से, तो जो इंडिया का रैंक है वो आपका है 105th, है ना। जो रैंक है 105th है, जो कि काफ़ी एक बोल सकते हो कि दयनीय स्थिति है इंडिया का भी, विच इंडिकेट्स अ सीरियस लेवल ऑफ हंगर विथ अ स्कोर ऑफ ओनली, जानते हो कितना, 27.33, जो कि एक सीरियस लेवल ऑफ हंगर बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो कहने का मतलब दिस रैंकिंग हाईलाइट द चेंजेस इंडिया फेसिस इन एड्रेसिंग हंगर एंड मल न्यूट्रिएंट्स, है ना, जिसके कारण कुपोषण के भी लोग जो है शिकार हो जाते हैं। मल न्यूट्रिएंट्स उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबल प्राइज फॉर द ईयर 2024 इन लिटरेचर हैज़ बीन अवार्डेड टू हैन कैंग। सी इज अ राइटर फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री की जो है ये राइटर थी, तो साउथ कोरिया की। द चेयरमैन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस एंटिटी टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स पास्ड अवे रिसेंटली इन मुंबई, हु वाज ही, वो कौन थे, तो आप लोग जान ही रहे हो वो कौन थे, तो रतन टाटा, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा रतन टाटा। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट क्लाइंबर ऑफ ऑल क्लाइम्ब 14 पीक्स एजेस 8000 मीटर्स। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो थे हमारे कहने का मतलब ये नेपाल के थे, इनका नाम जो है नीमा रिंजी शेरपा, है ना, नीमा रिंजी शेरपा, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ये मात्र 18 ईयर ओल्ड थे, ठीक है, जो नेपाल के थे, याद रखना है। फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव टाइम्स हैज़ RBI केप्ट द रेपो रेट अनचेंज एट 6.5% इन इट्स बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। कितने टाइम्स, तो 11th कंसेक्यूटिव टाइम्स इसका जो है आंसर होगा। यहाँ पे 11th नहीं दिया हुआ है, तो लिख लोगे आप लोग 11th। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। फॉर व्हाट हैव डेविड बेकर, डेमिस हैस्बिस एंड जॉन एम जम्पर यूके बीन अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, है ना, किसके कारण, तो इसका जो करेक्ट होगा मेन ये फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रोटीन साइंस, कंट्रीब्यूट किया था प्रोटीन साइंस में, है ना, आउटस्टैंडिंग वाला, तो इसके कारण इनको जो है नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया इन केमिस्ट्री में। विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट अ क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। सबसे पहला यूनिवर्सिटी में जो क्लाइमेट इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया, तो कौन सा फर्स्ट यूनिवर्सिटी है,
तो आपका अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर आपका 109 हो गया। 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। हु हैज़ ऑनर्ड विद द कंट्रीज हाईएस्ट फिल्म ऑनर 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2000, किनको जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 दिया गया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है ना। कब दिया गया? ऑन October 8, 2024। फॉर विच डिस्कवरी जॉन हॉफील्ड यूएसए एंड जियोफ्रे हिंटन हैव रिसीव्ड द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, है ना। किस डिस्कवरी के कारण इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया इन फिजिक्स में? तो डी होगा, फॉर डिस्कवरीज दैट इनेबल मशीन लर्निंग, है ना। 112 है। विच सेकेंड टाइगर रिजर्व इन द बिहार हैज़ रिसेंटली बीन गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, है ना, जो बिहार में। 130 इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज साइन अ USD 500 मिलियन एग्रीमेंट विथ विच बैंक फॉर ब्लू फाइनेंस मार्केटिंग, कि तो किसके साथ जो है एग्रीमेंट हुआ था? तो ये एक्सिस बैंक के साथ, ठीक है, साइन किया गया। रिसेंटली विच लेजेंडरी जिम्नास्ट हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स, किसने जो है अनाउंसमेंट लिया? तो डीपा कारमाकर, है ना, ये इसका जो है करेक्ट। और कब? तो इन October 2024 एट द एज ऑफ 31 पे जो है ये रिटायरमेंट ले लिए। साइंटिस्ट विक्टर एमरोस एंड गैरी रुकून हैव बीन अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड इन 2024 नोबेल मेडिसिन प्राइज फॉर विच डिस्कवरी, किस डिस्कवरी के कारण इनको जो है नोबेल मेडिसिन प्राइज दिया गया? तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA, है ना। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये सब याद कर लोगे आप लोग। DNA का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये बायोलॉजी भी आपका कुछ कुछ इसमें कवर हो जा रहा है। 116 हु रिसेंटली ऑन द टाइटल ऑफ सिंगापुर बिलियर्ड्स ओपन 2024, जो है कौन जो है ये टाइटल जीते? तो पंकज आडवाणी जो है विंस सिंगापुर ओपन टाइटल, है ना। तो पंकज आडवाणी जो है आपका ऑप्शन सी होगा, जो कि सिंगापुर बिलियर्ड ओपन टाइटल जो है ये जीते। मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी विच एम्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, है ना, ये बेसिकली इसलिए लाया गया ताकि जो चाइल्ड मैरिज, कम ही उम्र में जो मैरिज हो जाता है उसमें जो है कमी आ सके। एंड प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल, हर मंथ जो है फाइनेंशियल मतलब कहने वाला पैसा मिल सके गर्ल्स स्टूडेंट को, ताकि वो जो है अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। और जो गर्ल मैरिज है वो ना हो, मतलब गर्ल मैरिज इन द सेंस मतलब जो चाइल्ड मैरिज होता है ना। हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, इस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो असम के द्वारा, है ना, असम के द्वारा। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंता बिस्वा शर्मा, याद रखिएगा आप लोग। 118 है। रिसेंटली इन विच पब्लिक सेक्टर बैंक LIC हैज़ इंक्रीज इट्स स्टैक फ्रॉम 4.05% टू 7.10%, किस पब्लिक सेक्टर बैंक में ये जो है LIC इंक्रीज हुआ, उसका स्टैक जो इंक्रीज हुआ? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। What is the name of logo announced recently by the Bihar Chief Minister Nitish Kumar for the Women's Asian Hockey Championship Trophy 2024 held in Rajgir? तो डॉल, गुड़िया जिसको बोलते हैं, इंस्पायर्ड बाय बिहार स्टेट बर्ड स्पैरो। According to the recent data released by RBI, India's foreign exchange reserve have crossed which level for the first time? जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फर्स्ट टाइम कितना लेवल तक इंक्रीज किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अबाउट 700 बिलियन, बी होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप लोग जो है इतना जो है देखिए और अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये नहीं कि फालतू काम करवा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।